welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 10. Title of the chapter is द्वारका के लिए श्री कृष्ण का प्रस्थान। हम भक्तों ने कल श्लोक नंबर 22 तक 22 नंबर तक पढ़ लिया था। आज हम लोग श्लोक नंबर 23 से प्रारंभ करेंगे। हमने देखा कि इस चैप्टर में क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है वो समाप्त हो चुका है और अब जो युधिष्ठिर महाराज हैं, जो भगवान के प्योर भक्त हैं, वो राजगद्दी पर विराजमान हैं, वो राजगद्दी पर बैठ चुके हैं। तो जो वहां पर ये भागवतम कथा नैमिषारण्य में, जो लखनऊ के पास है नैमिषारण्य, वहां पर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को ये भागवतम कथा सुना रहे हैं। तो शौनक आदि ऋषियों के मन में एक बहुत उत्तम प्रश्न आया है कि जो ये सारे के सारे जो ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं, जो भगवान के प्योर डिवोटी हैं, युधिष्ठिर महाराज जो धर्मराज हैं, इनको भगवान ने राजगद्दी पर बिठाया है। ये पूरा जो युद्ध हुआ ये भगवान ने रचा था। तो ये जो भगवान के प्योर डिवोटी, क्योंकि दुर्योधन भी राजगद्दी पर बैठा हुआ था, वो भी राज कर रहा था। भगवान ने इतनी बड़ी प्लानिंग की, इतने सारा बड़ा युद्ध हुआ, 18 दिन तक इसमें लाखों लाखों व्यक्तियों की मृत्यु हुई। ये सब जो भगवान ने पूरा प्लानिंग किया, इसमें जो भगवान की प्योर डिवोटी हैं, अब ये किस प्रकार राज्य को चलाएंगे, उनके मन में ये प्रश्न था। तो उनके प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से जो सूत गोस्वामी ने दिया कि जो भगवान के प्योर डिवोटी जब राज्य करते हैं तो वो अपनी पूरी प्रजा को भगवान की प्रेममयी सेवा में इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि एक आत्मा का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है भगवान की सेवा करना। जैसे कि एक मछली को जब आप पानी से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाता है, मछली को फिर आप कितनी भी सुंदर चीजें प्रदान करिए, आप मछली को अच्छे से अच्छे एयर कंडीशन में रखिए, मछली को आप मैकडॉनल्ड्स लेके जाइए, पिज्जा हट लेके जाइए, घुमाने के लिए हवाई जहाज में लेके जाइए, तो भी मछली क्या होगी, खुश नहीं रह पाएगी। क्या होगी, वो तड़प तड़प के मर जाएगी, क्योंकि वो क्या है, बाहर की सिचुएशन उसके लिए इनकम्पैटिबल है। ऐसे ही आत्मा के लिए मेन सिचुएशन क्या है कि वो भगवान की सेवा में लगे। जब हम इस भौतिक संसार की सेवा में आ जाते हैं, यहां आ जाते हैं, तो ये हमारे लिए कैसी पोजीशन होती है, इनकम्पैटिबल पोजीशन होती है। इसीलिए इस भौतिक संसार में क्या होता है, सारे के सारे यहाँ जो जीव हैं वो कैसे रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत परेशानियों में रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, सब एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं इस भौतिक संसार में। जबकि हम सब जीव हैं, इतना सुंदर शरीर मिला है, फिर भी ये सारी परेशानियां हमारे साथ हैं, क्योंकि हम क्या है, भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। आत्मा का मेन काम क्या है, कृष्णा की सेवा में लगना। अगर हम कृष्णा की सेवा में लगेंगे तो इस दुनिया में कोई भी दुखी नहीं रहेगा। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है ये दुनिया कृष्णा की सेवा नहीं कर रही है, सुप्रीम की सेवा नहीं कर रही है, इसीलिए सारी दुनिया क्या रहती है, फ्रस्ट्रेट रहती है, मिजरीज में रहती है। ये हमें जो 3 त्राप हैं, आध्यात्मिक क्लेशा, आदि भौतिक क्लेशा, आदि दैविक क्लेशा, और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब हम लोग बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। सब लोग गधे की तरह दिन भर काम करते रहते हैं, कहाँ रोटी खाऊं कहाँ रोटी खाऊं, परेशान रहते हैं। तो ये आत्मा का कोई काम नहीं है ये सब करना। तो ये जो भगवान के प्योर डिवोटी है, जो युधिष्ठिर महाराज हैं, जब ये राज्य को चलाते हैं तो वो कैसे चलाते हैं, अपनी पूरी प्रजा को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो जब वो भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भगवान भी क्या करते हैं, इस प्रकृति को ऑर्डर देते हैं, और ये प्रकृति जो है, ये जो धरती माता है, ये बहुत भरपूर मात्रा में हर चीज प्रदान करती है। बड़े से बड़े डायमंड प्रदान करती है, गोल्ड प्रदान करती है, सुंदर सुंदर वस्त्र प्रदान करती है, सुंदर भोजन प्रदान करती है। इस लिविंग एंटिटी की आवश्यकताओं, जो इस बॉडी की आवश्यकताओं की हर चीज को प्रदान करती है ये नेचर, जब एक अच्छे राजा लीड करते हैं। तो इस प्रकार जो वहां पे बैठे हुए हैं, सूत गोस्वामी ने सारे शौनक आदि ऋषियों को ये कथा बताई। उसके बाद जब भगवान जो हस्तिनापुर है, और हस्तिनापुर से अब द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, रथ पर बैठ गए हैं, तो वहां पे क्या होता है, जितनी भी वहां पे, क्योंकि इस युद्ध में बहुत सारे कौरवों की, पांडवों की, बहुत सारी सेना की, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो जो उनकी पत्नियां हैं वो सब क्या करती हैं, राजमहलों की छत पर चढ़ जाती हैं और भगवान के सुंदर दर्शन करती हैं, मंद मंद मुस्कुराती हैं,
और भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करती हैं। और ये जो नारियां हैं, ये जो माताएं हैं, ये जो भगवान से लज्जा कर रही हैं, भगवान से शर्म कर रही हैं, ये सब इतनी सुंदर प्रेयर करती हैं, भगवान के बारे में व्याख्यान करती हैं, और वो व्याख्यान क्या बन जाता है? प्रेयर्स बन जाता है। तो जब भगवान के प्योर डिवोटी कुछ भी व्याख्यान करते हैं, वो क्या बन जाते हैं? वैदिक हिम्स बन जाते हैं। वेदों से भी बहुत सुंदर वो व्याख्यान करते हैं भगवान का, भगवान के प्योर डिवोटीज। जब भगवान के प्योर डिवोटी भगवान के लिए कुछ भी व्याख्या करते हैं, तो वो कैसा हो जाता है? वो भागवतम बन जाता है। जो हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये भगवान के प्योर डिवोटीज ने व्याख्या किया है। तो आइए, हम लोग कल श्लोक नंबर 22 तक पढ़ लिया था, आज हम श्लोक नंबर 23 से प्रारंभ करेंगे। अब मैं श्लोक नंबर 23 पढ़ता हूं, इसका तात्पर्य पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए। कमलेश भाटिया माता जी, आप पढ़ेंगे? कमलेश भाटिया माता जी। मैं कमला भाटिया हूँ। तो कमला भाटिया और कमलेश भाटिया अलग है या एक ही है? माता जी, आपको ही बोला है मैंने, कमला भाटिया, सॉरी। मैंने सोचा कोई कमलेश भाटिया भी होगी, तो इसके लिए। हाँ जी, मैं जरूर पढ़ूंगी। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। तो मैं पहले श्लोक पढ़ता हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है। सया अयम यत्पद मत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्ज समा सरीश्वनः पश्यति भक्त्या युक्त्या लला अम्लात्मना नन्वशा सत्वं परिमास्ति मर्हत अर्हति। अब वो बोल रही हैं सारी जो नारियां हैं, ये ही वो बोल रहे हैं, ये वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा बौद्धिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। तो वो भगवान के बारे में डिस्कस कर रही हैं, वो भगवान के दर्शन कर रही हैं, भगवान रथ पे विराजमान है और वो वहां से भगवान हस्तिनापुर से प्रस्थान कर रही हैं। तो ये सारी जो नारियां हैं छत पे चढ़ी हुई हैं और ये भगवान के बारे में क्या कर रही हैं? डिस्कशन कर रही हैं। तो सोचिए, ये कितनी बड़ी भगवान की भक्त हैं, इनको भगवान के बारे में क्लियर पता है कि भगवान कौन है। तभी तो इनको कोई रोना धोना नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके सोचिए किसी का बेटा उस युद्ध में मरा है, किसी के पिता को युद्ध में मरे हैं, कोई उनके पति युद्ध में मरे हैं, वो विधवाएं हो चुकी हैं, फिर भी उनको कोई चिंता नहीं है, वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रही हैं। तभी तो ये भगवान की डिवोटीज होती हैं, प्योर डिवोटीज, क्योंकि ये इस भौतिक संसार से डिटैच होती हैं। तो क्या बोल रही हैं? यही वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके हृदय रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है। तो जो ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं, भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं, वो हमेशा कृष्णा को अपने हृदय में कैरी करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में कैरी किया, वो कृष्णा को कैरी कर रहे थे कि मैं ये कृष्ण को इस पूरी दुनिया में कैसे बांट दूं जाकर। ये जो अमेरिका गए प्रभुपाद जी, पूरा संसार ट्रेवल कर रहे थे कि इन सब आत्माओं को, प्रभुपाद इतनी अर्जेंसी में प्रचार कर रहे थे पूरी दुनिया में। प्रभुपाद अमेरिका गए, अमेरिका से फिर लंदन भेजा सभी को, फिर प्रभुपाद जी ने कुछ लोगों को मुस्लिम कंट्रीज में भेज दिया, पाकिस्तान भेज दिया, चाइना भेज दिया और इधर एशिया में भेज दिया, कई जगह प्रभुपाद ने अपने भक्त, रशिया प्रभुपाद खुद चले गए। प्रभुपाद क्यों भाग रहे थे इतना? क्या रीजन था उसका? कि इन सब आत्माओं को मैं, ये जो आत्माएं जेल में बंद हैं, इस मिट्टी के संसार में, मिट्टी के बॉडी में बंद हैं, इन सबको मैं कृष्णा कैसे दे दूं, कैसे मैं इन सबको जगा दूं। तो ये जो भगवान के प्योर डिवोटी होते हैं, ये भगवान को अपने हृदय में कैरी करते हैं। तो ये हमें कृष्ण देना चाहते हैं, कृष्ण को बेचना चाहते हैं हमें।
तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए, हमारी हर चीज लगाकर कृष्ण को अपने जीवन में ले लेना चाहिए, क्योंकि बॉडी छोटा सा, याद रखिए ये इस मिट्टी के संसार में आपका कुछ भी नहीं है, थोड़े दिनों बाद ये मिट्टी का शरीर आपका छूटने वाला है सभी का। तो हम जो भी प्राइस देनी पड़े, हमें हमारा सब कुछ देकर भी अगर कृष्ण मिलते हो तो हमें ले लेना चाहिए। तो ये प्रभुपाद ने बताया है कि इस एक मनुष्य लाइफ में हमें अपना स्पिरिचुअल बिजनेस कंप्लीट करना होता है। जो भी भक्त सीरियस होकर अपना स्पिरिचुअल बिजनेस कंप्लीट कर लेते हैं, वो वापस जब ये मिट्टी का बॉडी छूटेगा हमसे, हम वापस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाएंगे। और वही जैसे एक मछली को अगर आप पानी से निकाल के वापस पानी में डाल दें तो वो उसके लिए क्या है, सही सिचुएशन है। ऐसे ही अगर हम आत्माएं इस मिट्टी के भौतिक संसार में ही रहेंगे तो वो हमारे इनकम्पेटिबल पोजीशन नहीं है। आप जब तक इस मिट्टी के संसार में रहेंगे और फ्रस्ट्रेट रहेंगे, परेशान रहेंगे, किसी भी योनि में आए, भले आपको माता का योनि मिले या पुरुष का योनि मिले या कुत्ते का, बिल्ली का, भैंस का, कॉकरोच का, क्रोकोडाइल का या पंछी का, कैसा भी शरीर मिले, आप कोई सा भी शरीर, राजा का, रानी का, प्रधानमंत्री का, कोई सा भी शरीर मिले, आप सब में परेशान ही रहेंगे, क्योंकि आत्मा इस भौतिक संसार में आते ही परेशान हो जाती है। वापस आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाएंगे तो आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वो क्या है, वो प्लेस है वैकुंठा, वहां पे कोई कुंठा नहीं है, वहां कोई परेशानियां नहीं है, वहां कोई टाइम नहीं है, वहां कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, वहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वहां सिर्फ कृष्ण है और कृष्ण के भक्त हैं और वो सब कृष्ण की सेवा करते हैं, सब बिजी रहते हैं और वो अनलिमिटेड भगवान है। तो ये सब कौन रियलाइज कर पाते हैं, भगवान के प्योर डिवोटी रियलाइज कर पाते हैं। आगे बोल रही है वो, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा बौद्धिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं। तो ये भक्त कैसे होते हैं, इनकी जो चेतना होती है, हमारी चेतना कैसी है, मटेरियल चेतना, मतलब हम भौतिक वस्तुओं की चेतना रखते हैं, मतलब अपने परिवार की चेतना रहती है हमारे अंदर, हम कॉन्शियस रहते हैं, बिजनेस के कॉन्शियस रहते हैं, अपने पड़ोसी क्या खरीद के लाया उसके कॉन्शियस होते हैं, कि पड़ोसी की वाइफ एक नेकलेस लाई है मेरे को क्यों नहीं मिला अभी तक, उसके कॉन्शियस होते हैं। इन सब भौतिक संसार के कॉन्शियस होते हैं, परंतु ये भगवान के भक्त किसके कॉन्शियस होते हैं, ये इन सब से दूर उठ चुके होते हैं और ये कृष्णा के कॉन्शियस होते हैं कि एवरीथिंग इज डन बाय कृष्णा, तो कृष्णा के कॉन्शियस हो जाते हैं। और क्या बोल रहे हैं वो आगे, विशुद्ध हो चुके होते हैं तथा अस्तित्व को स्वभाव बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। वो बोल रहे हैं अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है कि आप क्या हो सके, इस कृष्णा कॉन्शियस पथ पर आगे बढ़ सके। माता जी अब आप इसका तात्पर्य पढ़िए। हाँ जी, तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी द्वारा, शीला प्रभुपाद जी की जय। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान केवल भक्ति में सेवा द्वारा अपने वास्तविक रूप में जाने जा सकते हैं। अतएव यहाँ पर बताया गया है कि केवल महान भक्त जो कठिन भक्त में सेवा द्वारा मन के सारे भौतिक मेल को धो सकते हैं, वे ही भगवान को यथारूप अनुभव कर सकते हैं। जितेंद्रिय का अर्थ है इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखने वाला। इंद्रियां शरीर की सक्रिय अंग हैं और उनको रोक पाना संभव नहीं है। इंद्रियों को निष्क्रिय बनाने के लिए योग के कृत्रिम साधन सर्वथा निष्फल सिद्ध हुए हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र मुनि जैसे महान योगी सखी के सखी के प्रसंग में भी विश्वामित्र मुनि ने यौगिक समाधि के द्वारा इंद्रियों को वश में कर रखा था, किंतु जब उनकी बेट मेनका स्वर्ग की अप्सरा से हो गई तो वे काम के शिकार हो गए और इंद्रियों को वश में करने की उनकी कृत्रिम विधि विफल हो गई। लेकिन शुद्ध भक्त के किस्से
में ऐसा नहीं होता कि कृत्रिम साधन से इंद्रियों को कार्य करने से रोका जाए, अपितु उन्हें अन्य अच्छे कर्मों द्वारा किया जाता है। जब इंद्रियां अधिक आकर्षक कार्यों में लग जाती है तो कहीं निष्कर्ष उनके कार्यों के प्रति उनके उन्मुख होने की संभावना नहीं रह जाती। भगवत गीता में कहा गया है कि उनके कार्यों में लगाने के ही द्वारा ही वश में रखा जाता है। भक्ति की अनिवार्यता है कि इंद्रियों को विमल किया जाया कि भक्ति में सेवा लगाया जाए। भक्ति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। भगवान की सेवा में जो कुछ भी किया जाता है वह उनकी भौतिक प्रकृति के तुरंत ही पवित्र हो जाता है। भौतिक धारण अज्ञान के कारण ही है। वासुदेव के पूरे कुछ भी नहीं है। ग्रहणशील इंद्रियों के दीर्घकालीन अभ्यास से ही विद्वान के हृदय में धीरे धीरे वासुदेव अनुभूति जागृत होती है। लेकिन वासुदेव ही एकमात्र सब कुछ है, ऐसे स्वीकार करने के ज्ञान में ही इस विधि का समापन होता है। भक्तिमय सेवा में यही विधि शुरुआत से स्वीकार की जाती है और भगवत कृपा से अंतःकरण में भगवान के आदेश के से सारा वास्तविक ज्ञान प्रकट हो जाता है। अतएव भक्तिमय सेवा द्वारा इंद्रियों को वश में करना एकमात्र सरलतम साधन है। जय श्री कृष्ण। सॉरी, क्लियर नहीं था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें कितना सुंदर समझा रहे हैं। जो ये भगवान ने हमें महेश सभी को म्यूट पे कर दो। महेश सभी को म्यूट पे कर दो। अब देखिए यहाँ पर भगवान कितने सुंदर तरीके से हमें समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से ये भगवान ने मिट्टी का संसार बनाया होता है, कई लोग जब इस मिट्टी के संसार में रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, भगवान ने जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर रूल्स बनाए होते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको कहाँ डाल दिया जाता है? जेल में डाल दिया जाता है। फिर उनको जेल के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और उसको बोलते हैं क्रिमिनल्स लॉ। तो जब इसी प्रकार से, मगर आत्मा कैसी है? आत्मा की क्या क्वालिटी है? आत्मा स्पिरिट इन नेचर है। जब हमें इस भौतिक संसार में डाल दिया जाता है, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल से समझा, एक मछली को जब पानी से बाहर निकाल लिया जाता है, वही सिचुएशन हमारे साथ होती है। जब हमें भगवान से इस प्रकार हम भगवान का निरादर करके इस भौतिक संसार में आते हैं, इस मिट्टी के शरीर में आ जाते हैं, तो क्या होता है? हमें साथ में ये इंद्रियां भी प्रदान कर दी जाती है। तो इन इंद्रियों को क्या करते हैं? ये इंद्रियां अनकंट्रोल रहती हैं हमेशा हमारी। तो जब इन इंद्रियों का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया यहाँ पे विश्वामित्र। इवन दो विश्वामित्र मुनि अपनी इंद्रियों को कंटिन्यूसली प्रयास कर रहे थे योग की सिद्धि के द्वारा, कि योग करके वो प्रयास कर रहे थे कि मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करूं, परंतु वो इसको करने में विफल हुए। फाइनली क्या हुआ? जो मेनका थी, वो मेनका के उस इंद्रिय विषय भोग में क्या हो गए? वो फंस गए फाइनली। और ये सब भगवान की लीला है। अल्टीमेटली वो कैसे फंसे, क्या हुआ उनके साथ, तो भगवान यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं कि ये जो, जैसे एक बार जब प्रभुपाद जी अमेरिका में एक क्लास ले रहे थे, तो वहां पर एक अमेरिकन आता है और वो प्रभुपाद जी से बोलता है, प्रभुपाद मैं इतने सालों से योगा कर रहा हूं, परंतु फिर भी मेरे हृदय में जो सेक्स की इच्छा है वो कम नहीं हो रही है। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं, क्योंकि आप
जितने भी प्रकार के योग कर रहे हैं वो योग कैसे हैं, वो इस कलयुग के लिए सही नहीं है। इस कलयुग के लिए योग का क्या मतलब है कि हमारा भगवान के साथ रिश्ता स्थापित हो। योग का मतलब ये होना चाहिए। तो योग मतलब प्रभुपाद हमें कौन सा योग देना चाहते हैं, वो है भक्ति योग। उस भक्ति योग को प्रभुपाद हमें कैसे बताना चाहते हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये प्रभुपाद जी हमें समझाना चाहते हैं कि हम जितना ज्यादा भगवान के बारे में सुनेंगे, श्रवण करेंगे, हियरिंग करेंगे, कृष्णा के बारे में सुनेंगे, उससे क्या होगा, हमारा हृदय प्यूरिफाई हो जाएगा और हमारी जो ये इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां क्या हो पाएंगी, हमारे कंट्रोल में रहेंगी। ये जो हमारा माइंड है इन इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, आत्मा प्यूरिफाई हो रही है। जब आत्मा प्यूरिफाई होती है तो क्या करती है, वो अपनी बुद्धि को प्रॉपर डायरेक्शन दे पाती है और वो बुद्धि क्या करती है, इस माइंड को प्रॉपर कंट्रोल कर पाती है और ये माइंड क्या कर पाता है, प्रॉपर इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता है। फिर ये इंद्रियां क्या होती हैं, इन अननेसेसरी के भौतिक इंजॉयमेंट में, इंद्रियों का जो विषय भोग होते हैं उसमें ये इंद्रियां इन्वॉल्व नहीं होती हैं, अपने आप को हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझा रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा जो मेन कार्य वो क्या है, वो है कृष्ण की सेवा करना। जब हम कृष्ण की कंटिन्यूसली सेवा में लगे रहते हैं तो धीरे धीरे हमारा हृदय प्यूरिफाई हो जाता है और हम कृष्णा कॉन्शियस हो पाते हैं और हम भगवान को समझ पाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट श्लोक भी आज कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि है श्लोक नंबर 24। श्लोक नंबर 24 का तात्पर्य पढ़ने के लिए मेरे साथ आएंगे अन्नू माता जी, जो जम्मू से हैं। आप पढ़ेंगे माता जी? अन्नू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी माता जी। अब देखिए, हाँ जी माता जी, अब देखिए श्लोक नंबर 24 में क्या बोल रहे हैं, सवा अयम सख्य नु नीत सत्कथौ वेदेषु ग्रहेषु च गुह्यबाधिभिः स एक ईशो जगदात्म लीलया सृजात्य वत्यति न तत्र संजते। बोल रहे हैं, हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान हैं जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। वही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालने वाले तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। तो ये सुंदर सी स्त्रियों को सोचिए, जो ये कौरवों की पत्नियां हैं, उनको कितना सुंदर नॉलेज है भगवान के बारे में। वो ऐसी प्रेयर कर रही हैं जो ये भागवतम बन गया है। वो बोल रही हैं, हे सखियों, वो अपनी सारी सखियों को बात कर रही हैं आपस में, और वो बोल रही हैं, हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान हैं जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। तो बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर ने जो इतने सुंदर भगवान के सॉन्ग लिखे हैं, इतना सुंदर ग्रेट भगवान का डिस्क्रिप्शन किया है, नहीं तो दुनिया में कृष्णा किसी को समझ में नहीं आते। अगर ये भगवान के ग्रेट पर्सनालिटी ना हो तो हमें भगवान कृष्ण के बारे में कौन बताएगा। अगर प्रभुपाद नहीं होते तो क्या हम इस भागवतम को समझ पाते? क्या इस भागवतम ज्ञान को हमें पता लगता कि ये भागवतम ज्ञान क्या है? हमें कभी पता नहीं लगता कि भागवतम क्या है। तो ये भगवान के प्योर डिवोटीज की कृपा होती है हमारे ऊपर, जैसे प्रभुपाद की एक कृपा है। प्रभुपाद जानते हैं कि कृष्ण कौन है, तो प्रभुपाद ने कृष्ण के बारे में हमें यहाँ पर समझाया है और हम क्या कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो गुह्यतम नॉलेज है, ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, ये कैसा है, गुह्यतम है, कि बहुत सीक्रेट नॉलेज है कि कृष्णा कौन है। नहीं तो दुनिया में हम सभी को कौन समझाते रहते हैं, सब लोग बोलेंगे, सब बच्चों को क्या पढ़ा दिया जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु मेंटेनर है और शिव जी
डिस्ट्रॉय करते हैं। बस इतना सा सिखा दिया जाता है और दुनिया में सब बोलते हैं कि बस वो यही समझ पाते हैं, इसके आगे वो कुछ भी नहीं समझ पाते। परंतु ये भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं जो हमें बहुत सीक्रेट रूप से समझाते हैं ये कृष्ण कौन है, ये आदि भगवान, ये जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कौन है, ये हमें भगवान के प्योर डिवोटीज समझा पाते हैं। आगे बोल रहे हैं गुह्यतम अंशों में हुआ है, वो ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालने वाले तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी उससे अप्रभावित रहते हैं। तो ये सारी रचना कौन करते हैं? कृष्णा करते हैं। विष्णु को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। ब्रह्मा को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। शिव जी को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो ये सब को क्रिएट भी कौन करते हैं? कृष्णा करते हैं। वो आदि भगवान है। तो वो क्या है? सब कुछ करने वाले भगवान हैं। ये सोचिए, इन कौरवों की पत्नियों को सब कुछ पता है, उनको डिटेल में ये पूरा ज्ञान पता है। माता जी अब आप इसका तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि समस्त वैदिक साहित्य भगवान श्री कृष्ण की महानता का यशगान करता है। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि की गई है। वेदों की अनेक शाखाएं तथा उप शाखाएं हैं और इसका विस्तार महान भक्तों यथा श्रील व्यासदेव, श्री नारद मुनि, श्री सुखदेव गोस्वामी, कुमारगण, भगवान श्री कपिल, प्रहलाद, जनक, बलि तथा यमराज जैसे श्री भगवान के शक्तावेश अवतारों द्वारा हुआ है। लेकिन उनकी लीलाओं का गुह्य अंश अंतरंग भक्त श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम में विशेष रूप से वर्णित हुआ है। वेदांत सूत्र या उपनिषदों में उनकी लीलाओं के गुह्य अंशों का संकेत मात्र हुआ है। उपनिषदों जैसे वैदिक शास्त्रों में श्री भगवान के दिव्य स्वरूप का भौतिक अवधारणा से वेद स्पष्ट रूप से बताया गया है। उनका अस्तित्व पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने के कारण उनके रूप, नाम, गुण, साज सामान इत्यादि को विस्तार पूर्वक पदार्थ से भिन्न दिखाया गया है। इसलिए कभी कभी अल्प बुद्धि वाले उन्हें निराकार मानने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम पुरुष श्री भगवान हैं और परमात्मा या निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी अभिव्यक्ति मात्र आंशिक रूप से ही होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रभुपाद जी हमें फाइनली समझा रहे हैं। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि भगवत गीता में कहा गया है कि सारे वैदिक साहित्य भगवान श्री कृष्ण की महानता का यशोगान करते हैं। तो ये जितना भी वैदिक नॉलेज है, भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी बताते हैं। वो बोलते हैं कि जितना भी ये ज्ञान, जितने भी वैदिक नॉलेज है, इन सबका मेन पर्पस क्या है? कृष्णा को समझना। ये सारा का सारा वैदिक नॉलेज भगवान ने क्रिएशन से पहले दिया है। इस क्रिएशन को शुरू करने से पहले सारा वैदिक नॉलेज दिया, और उस वैदिक नॉलेज का पर्पस क्या है? सिर्फ कृष्ण को समझना। तो हमारे जीवन का एक्चुअली अल्टीमेट एक ही गोल होना चाहिए कि इस अब जो ये मुझे मनुष्य जीवन मिल गया है, एक ये मुझे बॉडी मिला है, मुझे इतने दिन में भगवान भगवत गीता के दूसरे चैप्टर में अर्जुन को बोलते हैं कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। इतनी बार भगवान हमें समझाते हैं, फिर भी हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, और हम सारे क्या कर रहे हैं? इस शरीर से रिलेटेड कार्य करते जा रहे हैं। परंतु जब आप सीरियस होकर इस भगवान के नाम का, याद रखिए, बहुत आसानी से आप इस मिट्टी के संसार से निकल सकते हैं। बहुत सिंपल है। एक तो हमें कृष्ण के नाम का बहुत अच्छे से जप करना है, बहुत अच्छे से जप करना होता है। हर एक वर्ड को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, इस ये जो 2 पैसे की हमारी थिंकिंग है, जो हम सोचते रहते हैं भगवान का नाम जप करते समय कि मैं ये करूं, मेरे बच्चे हैं ये वो ये सब टाइनी टाइनी चीजों को छोड़कर प्रेम पूर्वक जब आप कृष्ण के नाम का जप करेंगे और भगवान के प्रसाद को भोजन न समझकर, भगवान की दया, भगवान की कृपा समझकर, जब एक एक मोर्सल को बहुत प्रेम से खाते हैं आप, जब भगवान के प्रसाद को, जो कि अधरम होता है, वो जो भगवान के जो लिप्स है वो गोपियों के लिए बने हैं, उसको टच करके भगवान ये महाप्रसाद हमें देते हैं। जब इसको ध्यान पूर्वक आप कृष्ण के प्रसाद को खाते हैं, कृष्ण को याद करते हुए, तो आपके हृदय में जितनी भी ये मटेरियल इच्छाएं हैं, ये सेक्स की इच्छा है, या जितनी भी ये गंदी सारी इच्छाएं भरी हुई हैं हमारे हृदय में, वो सब क्या हो जाती हैं? धीरे धीरे करके हृदय से क्लीन हो जाती हैं। और हम कैसे हो पाते हैं? भगवान से हमारा प्रेम डेवलप हो पाता है, कृष्ण का, क्योंकि आत्मा का
भगवान के साथ जो लविंग संबंध है, जो हमारा प्रेम का संबंध है, वो डेवलप हो पाता है और हम वापस से भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा कर पाते हैं। तो ये जो कौरवों की पत्नियां हैं, ये छतों पर चढ़ी हुई हैं और ये भगवान की इतनी सुंदर व्याख्यान कर रही है कि कौन है वो कृष्ण। वो कृष्ण के बारे में हमें इतना सुंदर तरीके से समझा रही है, उन आदि भगवान के बारे में हमें बता रही है। तो ये सब भगवान के प्योर डिवोटीज हैं, इनको भगवान के बारे में 100% नॉलेज है, इसीलिए वो सब क्या बन गए हैं, जो गोपियों ने चर्चा की है वो चर्चा भागवतम बन गई है और हम सब भक्तों को इस भागवतम के माध्यम से हम भगवान को जान पा रहे हैं। तो आज की कथा को हम यहीं विराम करते हैं। आज का